स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4 पॉलिनोमियल्स बहुपद कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने द्विघात बहुपदों के शून्यक व गुणांकों में संबंध देख लिए थे। आज हम त्रिघात बहुपदों के शून्यक व गुणांकों में संबंध देखेंगे। जैसा कि द्विघात बहुपदों का व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c, ये उसका व्यापक रूप होता है द्विघात बहुपद का। इसमें शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a। शून्य क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा का योग -b/a होता है। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल c/a, यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। और शून्य क्या थे, इसको इसके बराबर 0 रखने पर जो x के मान आए थे वो क्या कहलाए, शून्यक कहलाए थे। द्विघात बहुपदों के शून्यक व गुणांकों में संबंध बस ये दो ही थे, एक ये और एक ये। आज हम पढ़ेंगे त्रिघात बहुपदों के शून्यक व गुणांकों में संबंध। त्रिघात बहुपदों के शून्यक व गुणांकों में संबंध। शून्यकों का गुणनफल। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ + bx² + cx + d। ये इसका व्यापक रूप होता है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। इसका गुणनफल होता है -b/a, अल्फा प्लस बीटा प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a, ये गामा है, इज इक्वल टू -b/a। और व्यापक रूप क्या होता है, ये। इसमें x की अधिकतम घात 3 है, इसलिए इसमें शून्यक भी कितने होंगे, 3, इसलिए गामा है। सेकंड स्टेप क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल वह होता है -d/a, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -d/a। इसमें तो 2 थे तो 2 से इंटू कराया, इसमें 3 है तो 3 से। आपको द्विघात बहुपदों के शून्यक व गुणांकों में संबंध याद है तो आप त्रिघात बहुपदों के शून्यक और गुणांकों में संबंध आसानी से पता कर लेंगे। थर्ड क्या होता है, दो शून्यकों को क्रमानुसार, यानी क्रमानुसार एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल कितना होता है, c/a, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू c/a। त्रिघात बहुपदों के शून्यक और गुणांकों में संबंध के 3 ही होते हैं, ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, बस ये 3 ही होते हैं। आपने ये याद कर लिए तो आपसे आसानी से ये याद हो जाएंगे। इसके शून्यक के लिए तो हमें कोई भी बहुपद दिया होगा, जैसे जैसे 9x² + 4x + 9, इसको 0 के बराबर रख के हम इसके शून्य ज्ञात कर लेंगे। और इसमें ax³ ये तो इसका व्यापक रूप है, 9x³ + 8x² + 4x + 20, इसको भी हम 0 के बराबर इसके शून्य ज्ञात कर लेंगे। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 1 लिया है। इसमें आपको एक बहुपद दिया गया है x³ - 4x² + 5x - 2, और इसके शून्यक भी दिए गए हैं 2, 1, 1। अब आपको ये चेक करना है कि क्या ये इसके शून्यक है, आपको चेक करके बताना है। यदि ये इसके शून्यक है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपको बताना है। और साथ में इनके बहुपदों के दिए गए शून्यक के बीच में शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है। आपको संबंध बताना है, इसके बीच में संबंध को स्थापित करना है।
तो सबसे पहले हम इसकी तुलना ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से करेंगे। तो इसमें हम a b c के मान निकाल लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर a कितना आया 1 एंड b -4, c 5 एंड d -2। ये हमारे पास a b c के मान आ गए हैं। x³ के जो इंटू में होता है वो a, और जो x² के इंटू में होता है वो b होता है, और जो x के इंटू में c, और जो कांस्टेंट होता है वो d। अब हम इसको fx मान लेंगे। माना fx x³ -4x² प्लस 5x -2। अब सबसे पहले हम x की जगह 2 रखेंगे। पुट x = 2, f2 2 की क्यूब 8 -4, 2 की स्क्वायर कितनी आएगी 2 की स्क्वायर -5 × 2 -2, 8 -4 × 4 16, -5 × 2 10 -2 प्लस है 8 -16 प्लस 10 कितने हो गए -6 और -2, 8 - 8 कितने 0। अब हमारे पास f2 कितना आ रहा है, f2 कितना आ रहा है, f2 हमारे पास 0 आ रहा है। इसके अतः दिए बहुपद का 2 एक शून्यक है। अतः दिए बहुपद का 2 शून्यक है, 2 शून्यक है। तो हमने ये f2 को तो चेक कर लिया। अब हम f11 को चेक करेंगे, f1 को चेक करेंगे। नाउ वी पुट x = 1, x की जगह हम 1 रखेंगे तो f1 ज्ञात करेंगे। x की 1 की क्यूब कितनी होती है 1, -1 की स्क्वायर 1 4 आ जाएगा, प्लस 5 -2, -4 एंड -2 6 माइनस के, और 1 + 5 ये भी 6, तो ये कितना रहा 0। अतः दिए बहुपद का एक शून्यक है। अतः दिए बहुपद का एक शून्यक है। इस एक को तो रखने की जो लोड ही नहीं, क्योंकि एक को रखेंगे 2 बार रखने का क्या फायदा, आना तो वही है। अब हम शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करेंगे। तो ये त्रिघात बहुपद है तो इसमें 3 लगेंगे। फर्स्ट है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल क्या होता है शून्यकों का, -b/a। हमने अभी पीछे बात करी है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा बीटा गामा कितने हैं 2 1 1, LHS लेंगे। अल्फा 2, गामा 1, लैम्बडा 1। इसको हम अल्फा मान लेंगे, इसको बीटा मान लेंगे, इसको गामा मान लेंगे। कितना आ रहे हैं 4। अब हम RHS लेंगे। B कितना है -4, ये माइनस तो पड़ा ही, और B -4, A कितना है 1, ये कितना रहा है 4। अतः LHS इज इक्वल टू RHS। इसी प्रकार सेकंड, 2 शून्यकों को क्रमागत लेने पर 2 शून्यकों का गुणनफल का योग कितना होता है C/A, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू C/A। अब हम क्या ले लेंगे, इसका LHS लेंगे। LHS लेने पर अल्फा बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये आ गया है। अब हम अल्फा कितना है, हमारे पास अल्फा है 2, बीटा 1, प्लस बीटा भी 1, गामा भी 1, प्लस गामा 1, अल्फा 2। सब कुछ हमें क्वेश्चन में गिवन है, बस हमें क्या वैल्यू रखनी है, बस हमें ये याद होना चाहिए। शून्यकों का गुणनफल 2 + 1 + 2 कितना 5। अब हम RHS लेंगे। C कितना है
5 और A 1, LHS इज इक्वल टू RHS। ये भी सत्यापित हो गया, सेकंड भी। अब बचा क्या, थर्ड, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, -D/A। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -D/A। LHS लेंगे इसका, अल्फा 2 गामा 1 बीटा भी 1, कितना आ गया 2, माइनस डी कितना है -2, वो माइनस तो पहले तरह बार पड़ा ही है, और इधर A1, ये कितना आ गया 2, तो ये भी LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये हमने शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल और योगफल हमने सत्यापित कर दिया संबंध। और हमने ये भी चेक कर लिया कि क्या इसके शून्यक है, तो ये 2 और 1 ये तीनों इसके शून्यक है। तो स्टूडेंट्स, अब मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 लिया है। इसमें एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए, ज्ञात करना है हमें ये, जिसके शून्यकों का योग और दो शून्यकों को एक साथ लेने पर उनका गुणनफल और तीनों शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, 2, -7 एंड -14। तो लिखेंगे हम, दिया है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना दिया है, 2। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2। एंड सेकंड क्या है, शून्यकों का गुणनफल, दो शून्यकों को लेने पर उनका गुणनफल कितना दे रखा है, -7। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये दे दिया -7। एंड थर्ड हमें क्या दिया है, तीनों शून्यकों का गुणनफल, -14। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -14। दो शून्यकों को क्रमागत लेने पर उन शून्यकों का योगफल, ठीक है। अब हम इसको समीकरण बना देंगे, ये हमारी समीकरण 1, ये 2 एंड ये थर्ड समीकरण। हमने समीकरण बना ली है, ये हमें आगे क्वेश्चन में काम आएगी। अब हम मानेंगे, माना त्रिघात बहुपद ax की क्यूब प्लस bx की स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये हमने एक त्रिघात बहुपद मान लिया है, त्रिघात बहुपद। अब हम इसकी, हमने त्रिघात बहुपद मान लिया है। अब हमें इसमें हम इसके मान निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन था। अब हम अपनी तरह से इस जो बहुपद हमने माना है, इसके हम शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। ये कितना आएगा, शून्य का गुणनफल क्या होता है, -b/a होता है, तो b -b/a, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a। इसको हम समीकरण दे देंगे 4, समीकरण नंबर 4। अब हम दो शून्यकों के योग का गुणनफल, पूरा नहीं लिख रहा, आपको पता है, ये पीछे लिखवाई दिया, वहां से नोट कर लीजिएगा। क्या होता है ये, c/a, अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू c/a। ये हम समीकरण नंबर 5 मान लेंगे इसको। अब थर्ड क्या आता है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्य का गुणनफल क्या होता है, -d/a, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -d/a। ये हम समीकरण नंबर 6 मान लेंगे, समीकरण नंबर 6। अब हम इनको समीकरण 1 को समीकरण 2 के 4 के बराबर रखेंगे।
समीकरण 1 में ये वाली साइड बराबर है, तो ये वाली साइड भी बराबर होगी। लिखेंगे नाउ इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 4 से हमने पढ़ा है अगर कोई भी समीकरण की एक साइड बराबर हो तो उसकी दूसरी साइड भी बराबर होगी। तो ये आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 2, माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 2। इसी प्रकार इसकी साइड भी बराबर है तो माइनस 7 सी अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस 7, और इसकी भी तीसरी साइड बराबर है तो माइनस डी अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस 14, माइनस डी अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस 14। अब हम पुट ए इज इक्वल टू 1, ए की जगह हम अपनी तरह मर्जी से 1 रख देंगे, ए की जगह हम अपनी मर्जी से 1 रख देंगे। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस की 2, इधर c की वैल्यू माइनस की 7 और d की वैल्यू 14, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये हमने b c d की वैल्यू निकाल ली है। अब हमें क्या त्रिघात बहुपद ज्ञात करना था, तो जो हमने मानना है ना fx, मानना त्रिघात बहुपद, जो हमने त्रिघात बहुपद माना इसमें a b c की वैल्यू रख देंगे। त्रिघात बहुपद में a b c एंड d की मान या वैल्यू रखने पर ये तो हमारा त्रिघात बहुपद है। अब इसमें हम a b c की d की वैल्यू रखेंगे, a कितना है 1 एंड b माइनस 2 एंड c माइनस 7 एंड d 14। तो ये हमारा त्रिघात बहुपद आ गया है। ठीक है, ये हमारा त्रिघात बहुपद आ गया है। इसी तरह बाकी के क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपने अच्छी तरह से कर लिया तो आपको सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से आ जाएंगे।